सभी सुनने वालों को हरे कृष्ण राधे राधे। आइए आज सुनते हैं श्री राम और निषाद राज जी की मित्रता की कहानी। निषाद राज जी और प्रभु श्री राम ने गुरुकुल में इकट्ठे शिक्षा ग्रहण की थी। श्री राम से उनकी मित्रता गुरु के आश्रम में हुई थी। श्री राम को जब 14 वर्ष का वनवास हुआ तो श्री राम ने माँ सीता और लक्ष्मण जी के साथ वन की ओर प्रस्थान किया। श्री राम सीता जी और लक्ष्मण जी सहित श्रृंगवेरपुर पहुंचे। जब निषाद राज ने ये समाचार सुना तो वे बंधुओं के साथ श्री राम से मिलने पहुंचे। निषाद राज बहुत आत्मीयता से प्रभु श्री राम से मिलते हैं और उन्हें अपने राज्य में आने के लिए आमंत्रित करते हैं। वह भी श्री राम से पूछते हैं कि प्रभु, आपने और लक्ष्मण जी ने राजकुमार होते हुए माँ सीता ने, जो कि अयोध्या की कुल वधू हैं, उन्होंने ये वल्कल वस्त्र क्यों धारण किए हैं? श्री राम उनको अपने वनवास के बारे में बताते हैं। वनवास की बात सुनकर वह हृदय में बहुत दुखी हो जाते हैं। वे कहते हैं कि प्रभु, आप मेरे राज्य के राजा बन जाएं। श्री राम ने बहुत ही विनम्रता से अपने पिता के लिए हुए वचन के बारे में निषाद राज को बताते हुए तो कहते हैं कि किसी भी राज्य की सीमा के अंदर वह प्रवेश नहीं कर सकते, इसलिए तुम यही वन में हमारे रात्रि रहने का प्रबंध कर दो। रात्रि वहां पेड़ के नीचे प्रभु श्री राम और माता सीता ने विश्राम किया। श्री राम और सीता माता को भूमि पर सोता देख निषाद राज जी का हृदय द्रवित हो गया। वह भी सोचते हैं कि विधाता की कैसी लीला है जो महलों में वास करने वाले इस पथरीली भूमि पर सो रहे हैं। अगले दिन सुबह निषाद राज जी राम जी को गंगा किनारे ले गए। श्री राम जी ने गंगा किनारे केवट से नाव मांगी। केवट कहने लगा कि आपके चरणों की धूल छूते ही पत्थर की शिला सुंदर स्त्री बन गई। मेरी नाव तो काठ की है और छूते ही मुनि की स्त्री हो गई और उड़ गई तो मैं तो लुट जाऊंगा, क्योंकि मेरी रोजी रोटी तो इसी नाव से चलती है। इसी से मेरे परिवार का पालन पोषण होता है। यदि आप नदी पार करना चाहते हैं तो आप मुझे अपने चरण पखारने दो। मैं आपके चरण कमल धोकर ही आपको नाव के ऊपर चढ़ाऊंगा। फिर भले ही लक्ष्मण जी मुझे तीर मार दें, मुझे आपसे कोई उतराई भी नहीं चाहिए। केवट के प्रेम भरे वचन सुनकर श्री राम ने हंसकर कहा कि तू वही कर जिसे तेरी नाव बच जाए। उन्होंने कहा, केवट जल्दी जाकर पानी ला और पैर धो ले। श्री राम की आज्ञा पाकर केवट कथौटी में पानी ले आया। श्री राम के चरणों को धोकर फिर उस जल को पीकर श्री राम को केवट गंगा के पार ले गया। निषाद राज लक्ष्मण जी, सीता जी और श्री राम से नाव से उतरकर रेत पर खड़े हो गए। सीता जी ने उतराई में केवट को रत्न जड़ित अंगूठी दी। केवट श्री राम के चरणों में लौट गया और कहने लगा, प्रभु, मुझे उतराई नहीं चाहिए। वापस लौटते बार आप मुझे जो दोगे वह मैं सिर चढ़ा कर लूँगा। तब श्री राम ने उसे भक्ति का वरदान दिया। उसके पश्चात श्री राम ने कुछ समय निषाद राज जी को वापस लौटा दिया। निषाद राज जी का भरत पर संशय करना। जब भरत जी को श्री राम के वन गमन के बारे में पता चला तो वह श्री राम को वन से लौटने के लिए चित्रकूट की ओर चल पड़े। लेकिन जब भरत जी श्रृंगवेरपुर के समीप पहुंचे तब निषाद राज को समाचार मिला कि भरत अपनी सेना के साथ आए हैं। उन्हें लगा कि शायद श्री राम और लक्ष्मण जी को मारकर भरत कंटक राज करना चाहते हैं। उन्होंने सभी को आज्ञा दी कि सब घाटों को रोक लो, नावों पर कब्जा कर लो। वे कहने लगे कि भरत से मैं खुद लड़ूंगा, जीते जी उन्हें गंगा जी के पार नहीं जाने दूंगा। फिर किसी बुजुर्ग ने सलाह दी कि पहले भरत जी से मिल लिया जाए। निषाद राज जी जब भरत जी के पास पहुंचे, भरत जी को जब पता चला कि निषाद राज जी श्री राम के मित्र हैं तो उन्होंने ये सुनते ही उन्हें स्नेह से ऐसे गले लगा लिया मानो लक्ष्मण जी से गले मिल रहे हों। भरत जी निषाद राज
से कहते हैं कि मुझे वह स्थान दिखाओ जहाँ श्री राम ने विश्राम किया है। भरत जी ने फिर अशोक वृक्ष के नीचे उस स्थान को प्रणाम किया। निषाद राज जी ने सभी के रहने की उचित व्यवस्था करवा दी। अगले दिन सुबह जब निषाद राज जी ने सब लोगों को गंगा पार उतरवा दिया और उसके पश्चात निषाद राज जी भरत जी और सभी लोगों को लेकर चित्रकूट की ओर चल पड़े। निषाद राज जी भरत जी और उसको उस पर्वत के दर्शन कराते हैं जहाँ पर श्री राम निवास कर रहे हैं। उसके बाद निषाद राज जी सबको साथ लेकर प्रभु श्री राम जहाँ वे निवास कर रहे थे वहाँ पहुँच जाते हैं। वह भी श्री राम और भरत जी का मिलन देखकर गदगद हो रहे हैं। श्री राम ने कुछ दिन बाद भरत सहित सभी को समझाकर वापस लौटा दिया। जब श्री राम लंका युद्ध के पश्चात वापस लौटते हैं तो वह अपने मित्र निषाद राज जी से मिलने जाते हैं। श्री राम के आने की सूचना पाकर निषाद राज जी प्रेम में विहल होकर श्री राम से मिलने दौड़ते हैं। उन्हें अपने शरीर की कोई सुध भी नहीं रहती। श्री राम ने उन्हें प्रेम से हृदय से लगा लिया। श्री राम अपने राज्य अभिषेक में भी अपने मित्र निषाद राज जी को आमंत्रित करते हैं। बोले श्री कृष्ण भगवान की जय।